मोहब्बत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, खास तौर पर वहाँ जहाँ रस्में, अना और दुश्मनी की चट्टानें खड़ी हों। अभी अजलान और आलिया ने सांस ही ली थी अपनी नौजायदा कुर्बत में कि गांव के अंदर एक नई साजिश ने सर उठा लिया। अजलान के चचा, जो बरसों से चौधरी बनने की ख्वाहिश दिल में दबाए बैठे थे, अब यही मौका तलाश कर रहे थे जब अजलान के खिलाफ माहौल गर्म हो और वो अपनी चाल चल सके। आलिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपने भाई के साथ खुफिया खतों किताबत कर रही है और अजलान के घर की बातें बाहर पहुंचा रही है। एक दिन जब अजलान किसी ज़मीन के झगड़े में मसरूफ था, उसके चचा ने सारे गांव के सामने कहा, ये वुनी की बच्ची नहीं, दुश्मन का जाल है। आज अगर चौधरी के घर में आग लगेगी तो इसी की चिंगारी से लगेगी। लोगों में हलचल मच गई। अजलान जब वापस आया तो आलिया कमरे में साकित बैठी थी, आंखों में नमी नहीं, बेयकीनी थी। क्या तुमने खत भेजा था अपने भाई को? ये सवाल अजलान की जुबान पर तो था, मगर दिल कांप रहा था। आलिया ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और इतनी ही खामोशी से कहा, नहीं। सिर्फ एक लफ्ज़, मगर उसमें वो सच्चाई थी जो हर किस्म की वजाहत से ज्यादा गहरी थी। मगर अजलान के अंदर एक लम्हे के लिए एक दरार पड़ी। एक लम्हे को उसने शक की आंख से देखा, और वो एक लम्हा आलिया की रूह में जख्म दे गया। वो जो इतना कुछ सहकर उसकी मोहब्बत पर यकीन करने लगी थी, अब खुद पर सवाल बनती जा रही थी। अजलान कमरे से निकल गया और आलिया सारी रात खिड़की के पास बैठी रही, बगैर आँख ठपकाए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी पलकें खुश्क थीं, क्योंकि अंदर दिल बर्फ बिन चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो अजलान के हाथ में वो खत था जो उसके चचा ने जाली तौर पर खुद लिखा था, और जैसे किसी नौकर ने सच समझकर दे दिया। अजलान का दिल बैठ गया। वो दौड़कर वापस आया, कमरे में दाखिल हुआ, मगर आलिया वहां न थी। वो सहन, वो कमरा, वो चारपाई खाली थे। बस तकिए पर एक नमी का निशान था, जैसे वो लफ्ज़ जो वो कह न सकी, वो आंसू बनकर वहां रह गए हों। और अजलान के लबों पर सिर्फ एक जुमला था, मैंने उस पर शक किया और वो मेरा यकीन छोड़ गई। अजलान के लिए वो सुबह क़यामत से कम न थी जब आलिया घर छोड़ चुकी थी और पीछे सिर्फ उसकी खामोशी रह गई थी। वो खामोशी जो चीख से भी ज्यादा गूंज रही थी। उसका दिल लरज उठा जब उसने वो तकिया देखा जिस पर अभी कल रात उसने आलिया की आंखों में एक टूटा हुआ एतबार छोड़ा था। वो सारा दिन गांव के दरो दीवार छानता रहा, हरियाली के बीच, कुएं के किनारे, हत्ता कि उस पुरानी मस्जिद के हुजरे तक गया जहां आलिया बचपन में बैठकर तिलावत करती थी, मगर वो कहीं न मिली। शाम को जब सूरज ढलने लगा और गांव की औरतें अपने दरवाजे बंद करने लगीं, तब अजलान मस्जिद के पिछले वीराने में एक पुराने नीम के दरख्त के नीचे बैठा था। हाथों में वो जाली खत था जो चचा की साजिश का नतीजा था, और दिल में एक ऐसा खालीपन जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकता। उस रात पहली बार उसने अपने रब से दुआ नहीं, माफ़ी मांगी। आंखों से टपकते आंसू उसकी अना, गैरत और सारी झूठी मर्दानगी को बहा कर ले गए। मैंने उसे खोने का डर नहीं समझा, मैंने उसके खामोश इनकार को नज़रअंदाज किया, और एक पल के शक ने मेरी मोहब्बत को कुचल डाला। वो रात गुजरी। अजलान ने सुबह होते ही दरबदर आलिया की तलाश शुरू की। वो हवेलियाँ, वो खैमे, हत्ता के दूसरे गांव के रिश्तेदारों के घर जा पहुंचा। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल लिए, क्या आलिया यहाँ आई है? लोग हैरान भी थे और अफसोस में भी, क्योंकि अब सबको मालूम हो चुका था कि वो खत जाली था और अजलान को इसकी चचा की साजिश का इल्म हो चुका था। कई दिन गुजर गए। अजलान की आंखें सुर्ख, चेहरा बेनूर और कदम थके हुए थे, मगर हार मानना इसके बस की बात ना थी। आखिरकार एक दिन दरिया के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान से आवाज़ आई, कुरान की तिलावत, वही आवाज़, वही लहजा, और अजलान के कदम ठिठक गए। उसने दरवाजे के कोने से झांका। आलिया एक पुरानी चारपाई पर बैठी, हाथ में कुरान और आंखों में वो सजदा था जिसमें शिकवा नहीं, सिर्फ सब्र था। वो दरवाजे पर झुका, हाथ जोड़े और धीरे से कहा, मैं अपनी मोहब्बत की तौबा लेकर आया हूँ। क्या तुम मुझे वो पल लौटा दोगी जहाँ हमने एक दूसरे को खोने का फैसला किया था? आलिया ने नजरें नहीं उठाईं, बस एक सांस ली, गहरी, थकी हुई, मगर पुरसुकून, और ये सांस अजलान के लिए जिंदगी का पैगाम बन गई। दरिया के किनारे बैठे वो लम्हे गोया वक्त से बाहर थे, जहाँ एक मर्द अपने गुरूर को तोड़कर खड़ा था और एक औरत अपनी खुददारी को थामे बैठी थी। अजलान के अल्फाज हवा में गूंजते रहे, लेकिन आलिया की खामोशी इन सब पर भारी थी।
کئی لمحے گزر گئے، پھر اس نے دھیرے سے قرآن کو بند کیا، اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جنہیں وہ دنیا سے چھپاتی آئی تھی۔ اس کی آواز مدھم، تھکی ہوئی اور سنجیدہ تھی۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں بچتی، اسے وقت، اعتماد اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا، صرف اس لمحے کی کمزوری میں جب تمہیں میرا ساتھ دینا تھا۔ تم نے میرا یقین چرا لیا۔ اذلان نے آنکھیں جھکا لیں، جیسے الفاظ تیر بن کر اس کے دل پر لگ رہے ہوں۔ عالیہ نے آگے دیکھا، دریا کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا، جیسے وقت جو سب کچھ بہا لے جاتا ہے مگر کچھ نشان دل میں چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے تم سے کبھی شکایت نہیں کی، نہ ونی کے دنوں میں نہ اس کے بعد، لیکن تم نے وہ سوال کر کے مجھے خود سے جدا کر دیا جو میرے کردار پر نہیں، میرے وجود پر تھا۔ وہ رکی، سانس لی اور پھر دھیرے سے بولی، میں پلٹ سکتی ہوں اگر تم ہر روز یہ ثابت کرو کہ محبت صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی نبھائی جا سکتی ہے، لیکن میں تبھی لوٹوں گی جب تم میرے دل میں گھر بناؤ گے، نہ کہ صرف میرے نصیب میں۔ اذلان نے اپنا دل تھام لیا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ معافی لفظوں سے نہیں، وقت سے ملے گی۔ اس نے آہستہ سر ہلایا اور کہا، میں ہر دن تمہارے اعتماد کی اینٹ رکھوں گا جب تک تم خود لوٹنے کا فیصلہ نہ کرو۔ عالیہ نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، نہ ہاں کی نہ مگر اس کی خاموشی میں ایک امید تھی جو اس بار ریت کی طرح پھسلنے والی نہیں تھی۔ وہ اٹھا، پیچھے مڑا اور بنا کچھ کہے واپس چل دیا، دل میں ایک درد لیے مگر ساتھ ایک وعدہ کہ وہ صرف انتظار نہیں کرے گا بلکہ ہر دن خود کو بدل کر اس محبت کے قابل بنے گا جو ایک بار ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔